मोशंस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? टू रिवॉल्व अराउंड समथिंग एल्स। रोटेशन को हम स्पिनिंग भी बोलते हैं। स्पिनिंग का मतलब जैसे रोटेशन इज दिस, ठीक है, दिस इज रोटेशन। या जैसे तू अपना खुद का चक्कर काटेगा, वो क्या है? रोटेशन, ठीक है। और अगर तू दादा का चक्कर काटेगा तो वो क्या है? रिवोल्यूशन। वो क्या है? रिवोल्यूशन। तो द अर्थ हैज़ टू मोशंस, वन इज रोटेशन, अनदर इज रिवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ इज the axis of earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 is to 1 by 2 degree with its orbital plane. What is orbital plane? See, जो अर्थ घूमती है, वो घूमती है अराउंड द सन, ठीक है। और जो वो सन के अराउंड घूमती है उसका एक फिक्स पाथ है, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि ये सन है, और ये अर्थ ऐसे इस ऑर्बिटल पाथ के चक्कर लगा रही है, इस ऑर्बिटल पाथ को कवर कर रही है। तो ये जो ऑर्बिटल पाथ है, ये जो पाथ है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। एंड अर्थ इज inclined to this orbital plane by 66 is to 1 by 2 degree। अर्थ इस पे inclined है, अर्थ इसके ऊपर झुकी हुई है, ठीक है। ये मान लिया ऑर्बिटल प्लेन है जिसके थ्रू वो सन के चक्कर काटती है, और उस पे ये ऐसे सीधी खड़ी होने के बजाय क्या है? ऐसे inclined है 66.5 डिग्री, ठीक है। 66 is to 1 is to हाफ, ठीक है। दैट इज़ वाई जो सनलाइट अर्थ रिसीव करती है वो अलग होती है, ठीक है। अगर अर्थ बिल्कुल सीधी खड़ी हो, ऐसे अपने प्लेन पे सीधी खड़ी हो, तो क्या होगी? हाफ पार्ट पे सनलाइट एक बार आएगी और हाफ पार्ट पे दूसरे बार आएगी। लेकिन क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है, तो एग्जैक्टली हाफ पार्ट पे लाइट नहीं गिरती है। देखो, अगर ये इंक्लाइंड ना होती तो अर्थ पे लगभग ऐसे यहाँ से यहाँ पे एक टाइम में लाइट पड़ती और यहाँ से यहाँ पे एक टाइम में पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ झुकी हुई है सन की तरफ, तो उसमें जो लाइट गिरने की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग रहती है, ठीक है। Due to the spherical shape of Earth, only half of it gets sunlight at a time. The portion facing the sun experience the day, and the other portion which is away from the sun experience night. जो सन की तरफ होगा, ये सन है, ये सन की तरफ वाला जो एरिया है, ये इस पे क्या होगा? डे होगा। और जो अवे है, जिस पे सनलाइट नहीं गिर रही, वो क्या होगा? लाइट होगी, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये जो सर्कल है, अर्थ क्योंकि स्फेरिकल है तो ये एक सर्कल के जैसे बन जाएगा, ये सर्कल के जैसे बन जाएगा। तो ये जो सर्कल डिवाइड कर रहा है डे को नाइट से, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है? रोशनी का सर्कल, ठीक है। वन पार्ट ऑफ ग्लोब इज ब्राइट, अनदर पार्ट ऑफ ग्लोब इज डार्क। और जहाँ से इन दोनों के बीच में एक लाइन आती है, एक डिफरेंस आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। The circle does not coincide with axis you see. Earth takes about 24 hours to complete rotation around its axis, and the period of rotation is known as Earth day. हमने पिछली बार भी बात की थी कि पूरा सन का पूरा जो अर्थ
पूरा चक्कर अपना कंप्लीट करती है वो कितनी देर में करती है, 24 आवर्स में करती है। ठीक है, तो ये जो सर्कल ऑफ रोटेशन है ये भी घूमता है। ठीक है, अब ये अर्थ जब ऐसे हाफ चक्कर इसका पूरा हो जाएगा तो ये वाला एरिया क्या है, लाइट में आ जाएगा, और ये वाला एरिया किस में चला जाएगा, डार्क में चला जाएगा। और ये वाला एरिया वापस जब लाइट में आएगा तब क्या हो जाएंगे, 24 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे। इसको क्या कहते हैं, अर्थ डे। दिस इज डेली मोशन ऑफ अर्थ। ये डेली का मोशन है अर्थ का, रोज का। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा, क्या होगा, तो ज़्यादा गर्मी होगी, दिन रात नहीं बनेंगे, दिन रात। हाँ, द एरिया विच इज़ फेसिंग द सन, वहाँ हमेशा दिन रहेगा, और एरिया जो सन को फेस नहीं कर रहा वहाँ हमेशा रात रहेगी। ठीक है, द अर्थ फेसिंग द सन विल ऑलवेज एक्सपीरियंस द डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ, हमेशा उस पर सनलाइट गिरती रहेगी। And the other half would remain in darkness and be freezing cold all time। ठीक है, जो एरिया सन को फेस करता रहेगा उसमें क्या रहेगा, हमेशा डे रहेगा, वहाँ सनलाइट गिरती रहेगी, वो गर्म होता जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा एरिया जिस पे हमेशा डार्कनेस रहेगी वो ठंडा 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 होता चला जाएगा और बिल्कुल ठंडा रहेगा। ठीक है, द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो सन के अराउंड अर्थ का मोशन है दैट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, रिवोल्यूशन। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। जो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड वो लगभग 365 डेज एंड 6 आवर्स में जो है कंप्लीट होता है उसको। तो हम जो 6 घंटे है हर साल के उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं 365 डेज से उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और वो 6 घंटे अगले 4 साल में क्या है, 24 आवर्स हो जाते हैं और एक दिन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। हाँ, और एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। अरब हाँ, 6 hours saved every year are added to make 124 hours। ठीक है, और वो लीप ईयर में एज ईयर हम काउंट करते हैं। ठीक है, द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ ऑर्बिट। देखो इलेप्टिकल क्या होता है, इलेप्टिकल होता है ऐसा। ठीक है, और अगर हम ऐसे एक, ये होता है सर्कुलर पाथ, ये होता है। ठीक है, लेकिन अर्थ सर्कुलर पाथ नहीं ले रही है, अर्थ कैसा पाथ ले रही है, इलेप्टिकल पाथ ले रही है। ठीक है, तो अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है इलेप्टिकल पाथ ले रही है। ठीक है, एंड इट इज इंक्लाइंड टू द ऑर्बिट। 10 कट्टे है ना, 50 फुट है पूरा। और